गुरुजी, आज जैसा कि आपने सुना, आज हमारा समस्या का जो रहेगी वो रहेगी आँख में बिलोहा की समस्या। ये जो समस्या होती है, यूट्यूब पर बहुत बार हमें ये सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी ये किस प्रकार की जो समस्या है और इसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिलावा एक बहुत पॉइजन फल है जी। धोबी कपड़े पे जो इंसान लगाता है, बिलावे के अंदर सुई डाल के उसके अंदर का जो काला रस होता है उसका निशान लगाता है, कपड़े की पहचान लगाने के लिए कि मैंने फलाने आदमी का कपड़ा जो है इतने नंबर पे रखा है जी। और जहाँ ये नंबर पड़ गया, वो कपड़ा चाहे जितना मर्जी गल जाए वो निशान नहीं मिटेगा। और एक गलती से इसका रस यदि आँख में पड़ जाए, बहुत भयंकर जलन होती है और आँख खुलती नहीं है। तो उस टाइम आपके पास मक्खन है तो मक्खन का तो आँख पे लेप कर दें और सिलाई से आँखों में जैसे काजल लगाते हैं ऐसे अंदर लगा दें जी। तो इससे बिलावे का जो जहर है वो एक किस्म से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। मक्खन बिलावे को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और शरीर पे कहीं भी बिलावे का थोड़ा सा भी ये रस गिर जाए तो वहाँ पर जैसे तेजाब से छाला पड़ जाता है, ऐसे छाला पड़ जाता है। और ऐसे भी कहीं भी शरीर पे बिलावा पड़ जाए तो वहाँ भी मक्खन ही लगाना है। अब इसमें 3 चीज़ों पर से ध्यान देना है कि मक्खन जो है इसमें वो गाय के दूध का हो तो सोने पे सुहागा या बकरी के दूध का हो। भैंस का जो दूध का मक्खन है इसमें इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है जी। आज बिलावा दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है। बिलावे के फलों को मिट्टी के बर्तन में डाल करके और उस बर्तन को उल्टा करके कांच का जो चीनी का कप हो उसके ऊपर रख दिया जाता है और बिलावे के फलों को रोकने के लिए उसके अंदर लोहे की तार या कोई चीज़ ऐसी लगाई जाती है कि जिससे वो फल गिरे ना। फिर नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद के पहले चीनी मिट्टी का कप रख दिया जाता है और कप के ऊपर जिस बर्तन में आपने बिलावे रखे भरे हैं उसको उल्टा करके रखा जाता है। यदि ऐसी सुविधा आपको नहीं है तो जिस बर्तन में आपने बिलावे रखे हैं उस बर्तन के पैंदी में कील से बिल्कुल छोटा सा सुराख किया जाता है। अब इस बर्तन के ऊपर गाय के गोबर के सूखे उपले रख के उनको जला दिया जाता है। जब उपले जलेंगे तो बर्तन आग की भांति लाल होगा और जो बिलावे रखे थे उसके अंदर जितना भी उसके अंदर रस है वो बर्तन के पैंदे में से जाके नीचे जो कप रखा है उसके अंदर वो बूंद बूंद करके गिरता जाएगा। और जब ज़्यादा गर्म हो गया तो जैसे
बारिश की बूंदें सीधी आती है, ऐसे उसके अंदर गिरता जाएगा। 1 किलो बिलावे के अंदर 100 ग्राम इसका तेल निकाला जाता है। 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलता। अब इसमें तेल में देसी गुड़ या देसी शक्कर मिला के 100 ग्राम में आधा किलो लगेगी। और इसकी फिर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, जैसे चने का दाना होता है। इस गोली के अंदर की विशेषता है कि यदि किसी को बुनियादी बुखार है, किसी को मौसमी बुखार है, किसी को मलेरिया का बुखार है, चाहे किसी किस्म का बुखार है, यदि टाइम के ऊपर बुखार चढ़ता उतरता रहता है तो बुखार आने से 15 मिनट पहले गोली ताज़े पानी के साथ रोगी को खिला दी जाती है। तो उस दिन बुखार आना भूल जाता है, क्योंकि इसकी जो गर्मी है, ये गर्मी बुखार के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आप कभी भी गलती से कच्चे बिलावे का किसी भी कार्य के लिए प्रयोग न करें। और यदि करते भी हैं तो उसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना कि आपके घर में गाय के दूध को जमा के मक्खन से जो दही निकाला है, ये पहले ही धो करके 3 पानी से बर्तन में रख लें। कि गलती से बिलावे का रस यदि आपके बदन पे पड़ गया, कहीं भी पड़ गया, तो वहाँ एकदम जैसे कपड़े पे चिंगारी गिरने से उसमें दाग पड़ जाता है, ऐसे उसमें चमड़ी जल जाती है, गड्ढा पड़ जाता है और बहुत भयंकर इसमें जलन होती है। तो इस जलन को मिटाने के लिए, गड्ढे को भरने के लिए गाय के दही से जो मक्खन निकाला जाता है, ये अमृत के समान है। जैसे ही आपके शरीर पे कहीं गिर गया और एकदम उसको लगा देती है, तो एक तो उसमें छाला नहीं पड़ने देगा और उसकी जलन ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि समाप्त होती है। और समय के अनुसार हर चीज़ का विचार किया जाता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, अन्न और जितनी भी चीज़ें हमारी रसोई में पड़ी हैं, इन सब से उपचार किए जाते हैं। और आज पूरे संसार के अंदर, चाहे हम आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, चाहे नेचुरल चिकित्सा में, किसी भी रोग की परमानेंट दवाई पूरी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टरों का कसूर नहीं है। ये सबसे बड़ी देन है जो फार्मेसियाँ दवाइयाँ बनाती हैं। वहाँ पे यदि किसी दवाई के अंदर कोई नुस्खा कम रह गया तो दवाई पूरा असर नहीं दिखाती। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेची जाती। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मुझे नाड़ी परीक्षण का ज्ञान है जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG
सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है, उसको तो मैं 2 सेकंड में बताता हूँ नवजन्मे के, आपको इस अंग में इतने साल से ये बीमारी है। फिर उस बीमारी के अनुसार दवाइयाँ लिखी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। मैं किसी भी रोग के लिए अंग के अंदर किसी किस्म की चीर फाड़ नहीं मानता, किसी रोग को दबाना नहीं चाहता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता हूँ जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो।